अस्सलाम वालेकुम। तो हमने इससे पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 3 डील किया था, जबकि बाकी पार्ट्स अभी रिमेनिंग है। और ये जो हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वो थ्रू बाय डेफिनेशन कर रहे हैं। और ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बाय डेफिनेशन मेथड हो या ए बी इनिशियो मेथड हो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो, तो तीनों एक ही चीज़ के नाम है। तो हम उसको तीन तरीके से कॉल करते हैं। तो पेपर में अगर आपके पास या किसी भी एग्जामिनेशन में आपके पास अगर लिखा हुआ आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन, तो बात एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसी मेथड को डील करना है, और साथ ही जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2, उसमें भी सेम बात होगी। अब वहां पर मैंने ये दो चीजें आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज, ये दोनों ही हमारे यहाँ पर अप्लाई की जाती हैं जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जब हमें उन्हें एक्सपेंड करना होता है। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के हवाले से आप ये चीज़ तो जानते हैं कि जिस तरीके से हमने बड़ी छोटी क्लासों में पढ़ा होता था a + b होल स्क्वायर, तो हम इसको ओपन करते थे a² + 2ab + b²। तो बेसिकली में ये क्या है, बाइनोमियल थ्योरम ही तो है कि आप किस तरीके से दो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं अगर उनके ऊपर पावर्स हो। तो पावर 3 हो तब भी हमने उस फार्मूले को याद किया होता था, एज ए फार्मूला याद किया होता था, क्योंकि हम उतना रिजल्ट याद कर लेते थे। और पावर 4 हो जाए, 10 हो जाए, अब जिस तरीके से यहाँ पर पावर्स हंड्रेड्स तक है, ठीक है ना, पावर 100 है, 40 है, तो ये हमारे लिए मुश्किल है याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, 11th क्लास के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था कि हम इन चीज़ों को एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है और ये बाइनोमियल सीरीज है। तो बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज, ये बहुत केयर से आपको चीज़ देखनी पड़ेगी क्वेश्चन करते वक्त कि बाइनोमियल थ्योरम कब यूज़ करना है और बाइनोमियल सीरीज कब यूज़ करनी है। वैसे तो सारे क्वेश्चन बाइनोमियल सीरीज से हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वो रॉन्ग है, क्योंकि जहाँ पर बाइनोमियल सीरीज लगती है वो तब लगती है जब बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहता। जब तक बाइनोमियल थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम वही लगाएंगे। हाँ, अगर वो एप्लीकेबल नहीं रहता तो हम बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे। तो जिस तरीके से पावर अगर बाइनोमियल थ्योरम में था कि ये जो आपके पास n है ये बिलोंग करेगा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर से, यानी कि n अगर आपका बिलोंग करता है या तो वो 0 हो या फिर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, एक कंप्लीट वैल्यू हो, या शॉर्ट वर्ड्स में कह लें कि होल नंबर हो। होल नंबर में 0, 1, 2, 3 सब होते हैं, तो हम उसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। अदरवाइज इसके अलावा कुछ आ जाता है, जैसे कि पावर जैसे -100 हो गई, या पावर 3/2 हो गई, या 5/2 हो गई, 1/3 हो गई, या आपका वेरिएबल जो है वो एलसीएम की फॉर्म में दिया हुआ है, तब हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं। ये चीज गलत है कि अगर आप बाइनोमियल थ्योरम लगते हुए आप बाइनोमियल सीरीज लगा दो, कि वहां बाइनोमियल थ्योरम लगना था लेकिन आपने बाइनोमियल सीरीज लगा दी। तो मेक श्योर कि आप इस चीज की केयर करेंगे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन और पिक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में, पार्ट इसमें 4 में और पार्ट 13 में हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर लिखते हैं टी, ये भी टी, इस पे भी थ्योरम, इस पे भी थ्योरम, इस पे भी थ्योरम, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आपके पास यहाँ पर उनमें बाइनोमियल सीरीज अप्लाई हो रही है। तो हमने पार्ट 3 करके देखा था, इस तरीके से पार्ट 4 काफ़ी इजी है, ये आप लोग कर सकते हैं। मैं पार्ट 8 पर आता हूँ, तो पार्ट 8 को हम करके देखते हैं। बाकी पार्ट सारे एक जैसे ही हैं, तो लिहाजा सारों को डिस्कस करना कोई खास ज़रूरी तो नहीं है, हम कुछ पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पार्ट 8 जो है उसमें क्या हमसे डिमांड की गई है, हमारे पास है कि जी x + 4 रेज़ टू पावर 1/3 हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है, y है। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और किसके रिस्पेक्ट करना है, थ्रू
विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन मेथड के जरिए करना है। तो याद होगा कि वही 4 प्रोसेस। सबसे अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें इंक्रीमेंट लाएंगे। तो y प्लस डेल्टा वाई, y में इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा y और x में इंक्रीमेंट आएगा डेल्टा x। तो जस्ट x की जगह पर अगर x की जगह पर मैं पुट कर दूं x प्लस डेल्टा x और y की जगह पे पुट कर दूं y प्लस डेल्टा y, सिर्फ स्लाइडली से ये फर्क आएगा। तो जहां आपको y नजर आ रहा है उसकी जगह पे y प्लस डेल्टा y करते हो, जहां पर आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह पर आप x प्लस डेल्टा x रखते हो और बाकी हर चीज को एज इट इज लिखे, जैसे ये प्लस 4 है और रेज़ टू पावर 1/3 है। अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना चाहूंगा। ऑर्डर को चेंज कर लेता हूं, जैसे कि मैं इसको बिल्कुल x प्लस 4 प्लस डेल्टा x, तो जिस तरह का मेरा क्वेश्चन था मैंने उसी ऑर्डर में इसको दोबारा से लिख दिया। अब क्या है कि जी अब आप देखें कि आपके पास अब आपने करना क्या है। पावर क्या है, आपकी पावर है 1/3 और जब पावर 1/3 पावर फ्रैक्शन में हो या पावर नेगेटिव हो तो हम क्या लगाते हैं, हम बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं। हम बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम हम तभी लगाएंगे अगर यहाँ पावर क्या हो, होल नंबर हो, 0 1 2 3 4, एक कंप्लीट इंटीजर और क्या हो, नेगेटिव ना हो। तो हम यहाँ पर क्या लगाने लगे हैं, बाइनोमियल सीरीज लगाने लगे हैं। तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे पहली टर्म 1 और फिर प्लस दूसरी टर्म चाहिए होती है। अब यहाँ पर तो 3 टर्म्स नजर आ रही है मुझे, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं x प्लस 4 को यहाँ से कॉमन करूँ, देखिए कोई भी चीज कॉमन करनी हो, जैसे a प्लस b में से मुझे कॉमन लेना है 3। बेसिकली में तो 3 नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो बिहाइंड चीज क्या चल रही होती है कि हम क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमने कॉमन क्या लेना था 3, तो उसको बाहर ही रहने देते हैं और जो चीज की हमें जरूरत नहीं होती उसको हम अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने इस तरीके से 3 कॉमन लिया, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऐसे अगर यहाँ से मैं x प्लस 4 को कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, x प्लस 4 हम कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, यही नंबर अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 और इसके साथ डिवाइड होगा तो x डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और ये होल रेज़ टू पावर आपके पास जो थी 1/3 एज इट इज। आई थिंक सो अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि हमने x प्लस 4 को इस एक्सप्रेशन में से कॉमन किया। तो जो चीज आप कॉमन लेते हैं थ्रू मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो रही होती है, अंदर डिवाइड हो रही होती है। और अगर आप कोई चीज डिवीजन से कॉमन लेना चाहते हैं, जैसे कि इसी एक्सप्रेशन में कहूँ कि मुझे यहाँ से 1/3 कॉमन लेना है, तो सेम काम करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। मुझे डिवीजन से कॉमन लेना था तो मल्टीप्लिकेशन वाला अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1/3 और 3a प्लस 3b। तो इस तरीके से हम कॉमन ले रहे हैं और ये तो एज इट इज चल रहा है y प्लस डेल्टा y। अब नेक्स्ट क्या है कि हम इनकी पावर को सेपरेट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का असूल है कि ए बी रेज़ टू पावर n, तो हम क्या कर सकते हैं an bn। तो सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं, हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे। तो x प्लस 4 1/3 और 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3 y प्लस डेल्टा y। तो ये हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास ये बन गई है इक्वेशन 2। तो तीसरा काम, पहला काम हमारा क्या था कि हम चेंज ले आए, तो मैं साथ में नंबरिंग करता हूँ। बेसिकली में एग्जामिनेशन में नंबरिंग नहीं देनी होती। तो पहला काम क्या किया, हम चेंज लाए, ठीक है। अब दूसरा काम हम क्या करने लगे हैं कि हम इनको क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 को माइनस करेंगे। तो बाय 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस y। तो राइट साइड
जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड में से माइनस होगी और राइट साइड में से माइनस होगी। दैट इज इक्वल्स टू x plus 4 raised to power 1 by 3 into 1 plus delta y x plus 4 1 by 3 minus x plus 4 raised to power 1 by 3। यहां तक हम इसको ले आए तो ये एक्सप्रेशन तो कैंसिल हो जाता है। यहां क्या बचता है, डेल्टा y। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में देखिए कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों एक्सप्रेशन में मेरे पास x plus 4 raised to power 1 by 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है, 1 plus delta x over x plus 4 raised to power 1 by 3 minus 1। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब इस पे क्या लगना है, इस पे तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होगी। बाकी एक्सप्रेशन को वैसे ही लिखें और इस चीज के ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी। तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं, 1 plus 1 by 3 डेल्टा x over x plus 4 plus 1 by 3 minus 1 over 2 factorial delta x over x plus 4 square plus so on। तो ये सीरीज का तो एंड होता ही नहीं है। और ये so on के बाद ये वाली टर्म दैट इज -1। अब आप देखें कि ये 1 से कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या चीज बच रही है, x plus 4 1 by 3 into 1 over 3 delta x over x plus 4 plus तो 1 by 3 और ये 1 by 3 minus 1 by 3 और इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 minus 3 तो ये 1 by 3 minus 2 by 3 और इसको मल्टीप्लाई करें -2 by 9 तो इसकी जगह पे क्या आ गया, -2 by 9 और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये भी पावर सेपरेट कर लें, स्क्वायर x plus 4 का स्क्वायर और सो ऑन। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। तो x plus 4 raised to power 1 by 3 तो 1 by 3 डेल्टा x ओवर x plus 4। एक काम और करें, अब आप देखें कि सारी टर्म्स में डेल्टा x है। जैसे इसमें डेल्टा x की पावर 1 है, इसमें स्क्वायर है, अगली टर्म लिखता तो उसमें पावर 3 और 4 होती। तो हम डेल्टा x को भी अगर कॉमन ही ले लें तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो डेल्टा x को भी हमने कॉमन कर लिया, 1 by 3 यहाँ क्या रह गया, 1 over x plus 4 प्लस पर ये इस नेगेटिव साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव और ये 2 और ये 9 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऑलरेडी वहाँ पर 2 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। और ये डेल्टा x और x plus 4 रेज टू पावर 2 तो एक डेल्टा x तो कॉमन आ गया प्लस दैट इज डेल्टा y। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, जस्ट 1 रह जाएगा। तो हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं इनको, क्यों हमने मज़ीद स्टेप बढ़ाने। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप में हम करते हैं कि हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करते हैं। तो बोथ साइड्स पे अगर आप डेल्टा x से डिवाइड करें तो इसको भी डेल्टा x से डिवाइड करें और इस सारे एक्सप्रेशन को भी डेल्टा x से डिवाइड करें। तो इतनी लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप इसको सिंपली कर दें, शुरू में लिख दें यूँ इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतने से भी काम चल जाता है। ये डेल्टा x तो डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा x हमने डेल्टा x से कैंसिल कर दिया और बाकी एक्सप्रेशन को लिख लेंगे। ये क्या बचा है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x x plus 4 raised to power 1 by 3 और ये 1 over 3 1 over x plus 4 minus 1 by 9
डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस सो। और फाइनल काम हमारा होता है कि हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो आपने किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना था? आपने x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना था। और इंक्रीमेंट x में क्या आया? आपके पास क्या आया? डेल्टा x आया। तो डेल्टा x ही के ही बिना पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे और डेल्टा x ही किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो y की बात नहीं करेंगे। तो लिमिट अगर मैं इसी स्टेप पर लगा दूं तो मेरे ख्याल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये नेक्स्ट स्टेप बनेगा, क्या बनेगा जी आपके पास? चलिए मैं बना लेता हूँ। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3, 1 over 3, 1 over x plus 4 minus 1 over 9 delta x over x plus 4 square होल स्क्वायर प्लस सो। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। जब 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। और इस डेल्टा x को भी यहाँ पर कैंसिल करने के यही रीजन है कि जब हम इसको अगर यहाँ पर कैंसिल नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर होगा, तो ये आपस में कैंसिल इस बिना पर हो जाता है कि डेल्टा एक्स अप्रोच करता है 0 को, 0 नहीं होता। क्योंकि ये बात तो तय है कि 0 over 0 तो अनडिटरमिनेड फॉर्म है, लेकिन अप्रोचेस टू 0 तो 0 नहीं ना होता। वो तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि जी हम राउंड ऑफ करके उसको 0 करते हैं, लेकिन बिहाइंड कॉन्सेप्ट तो वो 0 नहीं होता। तो 0.0001 डिवाइड बाय 0.0001 इसको तो हम 1 लिखेंगे। तो लिहाजा एग्जैक्टली 0 नहीं होते लिमिट की वजह से, तो हम इसलिए इनको यहाँ पर शुरू में ही कैंसिल कर लेते होते हैं। तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ डेल्टा एक्स होगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। लेकिन बिहाइंड कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि अप्रोचेस टू 0, लेकिन हमें 0 लिखना पड़ेगा वहाँ पर। तो x प्लस 4 1/3 1 over 3 1 over x प्लस 4 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। ये सारी टर्म को 0 कर देगा। 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। तो इससे अगली टर्म्स में भी तो समय डेल्टा एक्स मौजूद है ना। जैसे यहाँ डेल्टा एक्स की पावर 1 है तो अगले में स्क्वायर होगी और उससे आगे 4 और टू सो ऑन। तो लिहाजा अगली टर्म्स भी क्या होने जा रही है? 0 ही होने जा रही है। तो हम इस तरह सो ऑन करके बात खत्म कर देंगे अपनी और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये क्या आ जाएगा? x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3 और यहाँ से क्या बच रहा है? 1 over 3 into x plus 4। तो आप देखें कि जी ऊपर एक्सपोनेंट है 1/3 और नीचे क्या है? इसकी 1 है। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आप सिंपल काम कर लें कि अब आप 2 तरीके कर सकते हैं, या तो इसको ऊपर ले जाएं या इसको नीचे लें। आप ये कर सकते हैं। आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह लिखा हुआ है x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/3 ओवर x प्लस 4। तो 1/3 को तो आप स्टार्टिंग में लिख लें। और इसको सॉल्व करने के लिए जब बेस सेम होती है, पावर्स ऐड होती हैं, चाहे इसको नीचे ले आए या इसको ऊपर ले जाए। अगर मैं वैसे तो ट्राई ये करनी चाहिए जहाँ जिस साइड पर बड़ी चीज़ है सारा कुछ उधर ही ले आओ। तो पावर 1 तो ग्रेटर ही होती है, तो लिहाजा सबको एक साइड पे ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 over x प्लस 4 1, और अगर इसको नीचे लेके आऊंगा तो क्या होगी? इसमें से माइनस होगी। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना जी? हमारे पास रिजल्ट बन गया है दैट इक्वल्स टू, इसको अगर कैंसिल करें तो 1/3, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/3 तो 3 माइनस 1 over 3 और 2/3। तो ये x प्लस 4 रेज़ टू पावर 2/3, और इस चीज को हम क्या लिखते हैं? दैट इज dy/dx, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो ये हमने इसका ये पार्ट भी कर लिया। अब आप देखें कि आप जितने पार्ट्स मर्जी कर लें सब में यही चीज अप्लाई होती जाएगी। जैसे हमने अब इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, तो
अब एक थ्योरम वाला ये वाला पार्ट हमने इससे पहली वीडियोस में कर लिया था, x रेज टू पावर, यहाँ पर m लिखा हुआ है तो तब हमने किया था कि जी x रेज टू पावर n हो, तो ठीक है ना। और n के हवाले से यही बात की थी कि वो होल नंबर होगा, तो ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर भी होल नंबर्स में ही आते हैं। तो इस पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मेरी प्रीवियस एक दो वीडियोस में ये चीज़ कंप्लीट की हुई है। इसी तरीके से इसमें बाइनोमियल सीरीज अप्लाई होनी है, इसके हवाले से भी हमने क्वेश्चन कर लिया था। और देन x की रेज़ टू पावर 40 है और x रेज़ टू पावर -100 है, तो जस्ट पावर्स चेंज हो रही हैं और इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इनमें कोई मुश्किल होगी, तो ये मैं आपके लिए लीव करता हूँ कि आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।